पूंजीगत और आयगत व्यय का महत्व। स्थगित आयगत व्यय क्या है? आयगत व्यय, जिसका लाभ एक से अधिक लेखांकन अवधि तक विस्तृत हो सकता है, उसे स्थगित आयगत व्यय के रूप में जाना जाता है। जैसे विज्ञापन व्यय। व्यय और खर्च के बीच क्या अंतर है? व्यय व्यावसायिक फर्म द्वारा दिन प्रतिदिन के परिचालन या परिसंपत्तियों के क्रय या किसी देयता का भुगतान करने पर व्यय किया जाने वाला धन है, जबकि व्यय का वो हिस्सा जिसका चालू वर्ष में उपयोग किया जाता है या जो चालू वर्ष में उठाया जाता है, उसे चालू वर्ष के खर्च के रूप में जाना जाता है। प्राप्तियां। ये वे प्राप्तियां हैं जो बार बार प्राप्त नहीं होती हैं और वापस लौटाने की आवश्यकता होती है। इन प्राप्तियों का लाभ लंबी अवधि तक चल सकता है। इन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। इसका उदाहरण बैंक से लिया गया ऋण है। ये प्राप्तियां बार बार प्राप्त होती हैं और धन वापसी का दायित्व नहीं देती हैं, जिसे आयगत प्राप्तियां कहा जाता है। व्यवसाय के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए इन प्राप्तियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की प्राप्तियों का उदाहरण व्यवसाय द्वारा प्राप्त निवेश पर ब्याज है। पूंजी और आगम के बीच अंतर जानना क्यों महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित कारणों से पूंजी और आगम के बीच अंतर को जानना महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हम सभी आयगत मदें व्यापारिक लाभ और हानि खाते में दिखाते हैं और पूंजीगत मदें तुलन पत्र में दिखाई जाती हैं। यदि खाता बही में किसी भी मद की गलत तरीके से प्रविष्टि हो जाती है, तो लाभ और हानि खाते की गणना गलत होगी। इसलिए प्रत्येक मद की सही प्रकृति की पहचान करना और तदनुसार खाता बही में उसे दर्ज करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यवसाय की सटीक वित्तीय स्थिति जानने के लिए इन मदों को सही ढंग से वर्गीकृत करना और इन मदों को सही शीर्षक के अंतर्गत रखना महत्वपूर्ण है। ये कराधान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूंजीगत लाभ पर कर आयगत लाभ से अलग तरीके से लगाया जाता है।